अस्सलामु अलैकुम। मैं हामिद खलील, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, आपसे मुखातिब हूँ। मेरी नफ्सियात से दोस्ती बहुत पुरानी है। ज़माना तालिब इल्मी से लेकर टीचिंग तक का ये सफ़र शायद निस्फ सदी पर मुहित होगा। इस दौरान मुझे मुख्तलिफ़ अदारों में इंटरमीडिएट से लेकर एमएससी तक पढ़ाने का मौका मिला। पढ़ाने की ज़िम्मेदारियाँ अदा करने के साथ साथ मुझे मुख्तलिफ़ अदारों की तरफ से पेपर मुरतब करने की ज़िम्मेदारी भी सौंपी गई। इस हवाले से मैं फैसलाबाद बोर्ड के साथ साथ मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ का पेपर सेटर और हेड एग्ज़ामिनर भी रहा। मुझे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन समेत मुख्तलिफ़ अदारों के सिलेक्शन बोर्ड्स का मेंबर बनने का शर्फ भी हासिल हुआ। कारवां से मेरा ताल्लुक़ तो ज़माना तालिब इल्मी से ही शुरू हो गया था, क्योंकि कारवां की ये खूबी है कि ये अदारा हमेशा मियारी कुतुब ही शाया करता है। किताब का ताल्लुक़ चाहे निसाब से हो या अदब से, एवरीडे साइंसिस से हो या जनरल नॉलेज से, मकतबा कारवां वाले म्यार के हवाले से कभी समझौता नहीं करते। स्टूडेंट्स के मसाइल को देखते हुए मैंने जब लिखने का सिलसिला शुरू किया तो इन्हीं खूबियों को देखते हुए मैंने पब्लिशर के तौर पर कारवां का इंतखाब किया। यूं कारवां के साथ वाकफियत का ये सफ़र दोस्ती में तब्दील हो गया। नफ्सियात की पब्लिकेशंस के हवाले से इनके पास एक टीम है जिन्होंने मिलकर शायद 15-16 बुक्स तैयार की हैं। इस टीम के कुछ अरकान के नामों से आप वाकिफ़ होंगे, मगर कुछ नाम ऐसे भी हैं जो पसे पर्दा रहकर काम कर रहे हैं। ये बुक्स उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानों में हैं। आज पाकिस्तान के अक्सर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में नफ्सियात के हवाले से सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाने वाली कुतब कारवान नफ्सियात या एन अप्रोच टू साइकोलॉजी की सीरीज़ हैं जो मकतबा कारवां की तैयार करता है। मेरे आज के पैगाम का असल मकसद उन नौजवान स्टूडेंट्स की रहनुमाई करना है जो पीपीएससी के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। हकीकत ये है कि किसी भी इम्तिहान में तमाम उम्मीदवार कामयाब नहीं होते। कामयाबी सिर्फ उन्हें नसीब होती है जो मुनासिब वक्त पर दुरुस्त समत का तयन करके मुकाबले के लिए मैदान में उतरते हैं। इम्तिहानी निज़ाम में मुख्तलिफ रोल्स अदा करने के बाद मैं अपने तजर्बात से आपको आगाह करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज का दौर MCQs का दौर है और MCQs की तैयारी का अंदाज़ ऐसे टाइप या शॉर्ट आंसर्स की तैयारी से काफ़ी मुख्तलिफ होता है। MCQs की तैयारी के लिए आपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर सवाल जैसे मर्जी घुमा फिरा कर बनाया गया हो उसका जवाब मिल ही जाता है। इस हवाले से आपको MSc का सिलेबस ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ BSc के सिलेबस में मौजूद तमाम टॉपिक्स का नए सिरे से जायज़ा लें, उनको अच्छी तरह रिवाइज़ करें। उसका तरीका ये है कि आपके पास जो भी किताब इंग्लिश लैंग्वेज में मौजूद है उसको ध्यान से पढ़ें और तमाम कॉन्सेप्ट्स को अंडरलाइन करते जाएं। पेपर्स बेशक MCQs तर्ज का होता है, मगर उसकी स्टेटमेंट्स इंग्लिश में लिखी होती हैं, इसलिए उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की बुक्स नहीं हैं तो फिर आपको ये बुक्स ख़रीदनी पड़ेंगी। इस हवाले से ज़ाहिर है कि मैं मकतबा कारवां की तैयार की हुई एन अप्रोच टू साइकोलॉजी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के साथ साथ एरियाज़ ऑफ साइकोलॉजी भी रिकमेंड करूँगा। जब आप कम से कम एक बार तमाम टॉपिक्स रिवाइज़ कर लें और उसके तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में क्लियर हो जाएं, तो फिर आप MCQs के हवाले से तैयार की गई ये किताब लें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर लेक्चरशिप। ये किताब ख़ास तौर पर इस मकसद के लिए तैयार की गई है। इस किताब में तकरीबन 3500 के करीब MCQs हैं। ये किताब तमाम मेजर टॉपिक्स को कवर करती है। इसमें सादा MCQs भी हैं और सिचुएशनल बेस्ड MCQs भी, जिनका आजकल काफ़ी ट्रेंड हो रहा है। इस किताब के आखिर में 4 प्रैक्टिस टेस्ट भी दिए गए हैं, जिन्हें हल करके आप अपनी तैयारी का जायज़ा लेकर अपनी खामियों पर काबू पा सकेंगे। इस किताब में तकरीबन 12,000 अल्फाज पर मुश्तमिल ग्लॉसरी भी है, ताकि अगर आप किसी भी लफ्ज़ को अच्छे तरीके से ना समझ पाए हों तो आप इस ग्लॉसरी से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं।
کتاب کے آخر میں گزشتہ سالوں میں پی پی ایس سی کی طرف سے لیے گئے امتحانات کے پیپرز بھی دیے گئے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ پچھلے برسوں میں پی پی ایس سی کے پیپرز کا کیا ٹرینڈ تھا۔ پی پی ایس سی کے امتحان کی تیاری کے حوالے سے آئندہ چند دنوں میں مزید ویڈیوز بھی شیئر کروں گا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیوز کا انتظار کریں۔ اس کے علاوہ اپنے کلاس فیلوز اور دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس میدان میں اپنی قسمت آزما سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو ہر میدان میں کامیابی عطا کرے، آمین۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا۔ شکریہ۔